नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो आगामी 7 सितंबर से कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा आयोजित होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा की ओर से इस यात्रा को भारत जोड़ो की बजाय भारत तोड़ो या परिवार बचाओ यात्रा बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। आज देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की और कहा कि देश को कई तरह के सपने दिखाए गए, लेकिन कुछ उद्योगपतियों के ही सपने पूरे किए जा रहे हैं। और इसके विरोध में जब कोई बोलता है तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई को लगा दिया जाता है और इसी के चलते अब कांग्रेस ने देश को एक करने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भारत जोड़ो एक अभियान है या सियासी यात्रा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। एक आदमी ने इस देश के सपने बहुत दिखाए, पर पूरा देश का नहीं किया, सिर्फ चंद पूंजीपतियों का किया, दो का खास तौर। उसमें हम दो, हमारे दो वाला फॉर्मूला चला इस लूट से देश को बचाने के लिए, जन जागरण के लिए। क्योंकि आप पार्लियामेंट में आवाज उठाएं तो प्रबल बहुमत अब उठाते सुनी नहीं जाती। सही मायने में भ्रष्टाचार और घोटाला वर्सेस विकास और स्वाभिमान की लड़ाई आज पूरे भारतवर्ष में चल रही है। बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सेल के तौर पर काम कर रही है। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाकर आवाजें खामोश की जा रही है, लेकिन उसके बीच में अगर कोई खड़ा है तो तिरंगा लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता और उसका नेता राहुल गांधी था। भारत केवल वही जोड़ सकता है जो भ्रष्टाचार छोड़ सकता है। जो भ्रष्टाचार छोड़ नहीं सकता वो भारत जोड़ कैसे सकता है? भारतीय जनता पार्टी का प्रिय खेल है निर्वाचित सरकारों को पैसे के बल पर, एजेंसीज के बल पर गिराओ। ये भारत जोड़ो नहीं, ये गांधी परिवार बचाओ आंदोलन इनका आरंभ हो रहा है। भाजपा के नेताओं से आग्रह करूंगा कि राहुल गांधी को कॉपी न करें, जो उसमें कई लोग शहीद हुए हैं, क्योंकि सबका स्वास्थ्य इधर मैं देखता हूँ फोटो में, तस्वीर में। अब इस काबिल नहीं रहे हैं कि पदयात्रा कर सकें। ये 25 किलोमीटर पर डे चलते हुए 3500 किलोमीटर करने का बूता अगर किसी में है तो 56 इंच नहीं है राहुल गांधी। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता मुकेश पारिक जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक मितेश जैमिनी जी और साथ ही पॉलिटिकल राइटर योगेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आरसी जी आपसे ही करते हैं। आखिर ये भारत जोड़ो यात्रा है क्या? क्यों ये सवाल? इसलिए क्योंकि आप लोग इसे अभियान के तौर पर ले रहे हैं, देश की स्थिति की जिक्र करते हैं और इसके बाद आप कहते हैं कि जरूरत इसलिए महसूस हुई कि भारत जोड़ना अब जरूरी हो गया और इसलिए कांग्रेस इस अभियान को लेकर चल रही है। दूसरी तरफ इसे सियासी यात्रा का नाम भी दिया जा रहा है, तो सही मायने में क्यों जरूरी लगी भारत यात्रा निकालना? निश्चित रूप से श्वेता जी, भारत जोड़ो यात्रा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2013 से पहले जो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, पूरे देश के अंदर घूम घूम के हर वर्ग से जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा का वादा हो, चाहे किसान की आय दुगुनी करने का वादा हो, चाहे भ्रष्टाचार का वादा हो, चाहे युवाओं को लेके हो, चाहे हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम बनाने का मामला हो, तमाम जो उन्होंने वादे किए थे। लेकिन गत 8 साल के अंदर देश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने क्या किया? यहाँ पे 3 मुद्दों के मैं विशेष तौर से इंगित करना चाहूँगा। इस देश के अंदर गत 8 सालों के अंदर सबसे बड़ी आर्थिक असमानता पैदा की गई। भारत को आर्थिक आधार पे 2 भारत में बांट दिया गया। इसलिए जरूरी है कि भारत को हम एक भारत के तौर पे जोड़े और भारतीय हर व्यक्ति को समान अवसर, समान चुनौती उसको मिले। एक देश का जब सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जो पद पे बैठा है, वो लोगों को कपड़ों के आधार पे, भोजन के आधार पे, वेशभूषा के आधार पे, भाषा के आधार पे पहचान कर चिन्हित करते हैं, इंगित करते हैं। और जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत रही है, विविधताओं में, अनेकताओं में एकता, उस एकता को जो तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें उस कुनबे को वापस पुनः एक धागे में जोड़ना है। बहुरूपी जो फूल हैं उन्हें वापस एक माला में पिरो के जोड़ना है। ये कांग्रेस का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य हमें देखना है कि भारत एक संघीय ढांचे का एक देश है, अलग अलग राज्य हैं, राज्य और केंद्र के साथ में समायोजन है, लेकिन केंद्र की बैठी हुई सरकार जिस प्रकार से सत्ता का केंद्रीकरण करके
जहां पे संवैधानिक जो अधिकार हैं अलग अलग राज्य की सरकारों के ऊपर वो हमला करके तोड़ रही है। हमें उस सत्ता के केंद्रीकरण को बचाना है। ये 3 सबसे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी। ये जनता को अलग अलग आधार पर बांट रहे हैं। मुद्दे भी है तो साथ में सियासी तौर पर भी तो इसे देखा जाए, अगर मौजूदा सरकार की आप कमियां और जो गलत हो रहा है जैसा कि कांग्रेस कह रही है उसको उजागर करना भी तो कांग्रेस इसे एक उद्देश्य के तौर पर लेके चल रही है इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत। श्वेता जी, कांग्रेस का उद्देश्य एक है कि राष्ट्र से बड़ी सियासत नहीं हो सकती। राष्ट्र होते हैं तो सियासी पार्टियों का मायना होता है, राष्ट्र है तो राजनीतिक दलों का मायना है। अगर राष्ट्र खंडित हो जाएगा, राष्ट्र विभक्त हो जाएगा, राष्ट्र के लोग विभक्त हो जाएंगे तो सियासत कोई मायने में नहीं रहना। भारत जोड़ो यात्रा जरूरी है, निश्चित रूप से। ठीक है मुकेश पारीक जी, भारत जोड़ो यात्रा ये कोई भी निकाले, कांग्रेस निकाल रही है, अगर बीजेपी भी निकाले या फिर कोई दूसरी पार्टी का भी निकाले, तो ये इतना पॉजिटिव शब्द है भारत जोड़ो, हर कोई यही चाहता है कि भारत जुड़ा रहे। क्यों बार बार भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो यात्रा? अगर इससे फायदा नहीं होगा, भारत नहीं भी जुड़ता है तो कम से कम टूटेगा तो नहीं। क्यों बीजेपी इस तरह से बयानबाजी कर रही है? क्यों लगता है आपको कि सियासी तौर पर ही सब कुछ किया जा रहा है, इससे आम जन का कोई सरोकार नहीं? देखिए, भारत जोड़ो का उद्देश्य में आम जनता का कोई सरोकार नहीं है। ये लड़ाई जो अब देश में चल रही है भ्रष्टाचार, घोटाले बनाम विकास एवं स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस जिसने घोटालों का एक महान रिकॉर्ड बनाया था, उसके खिलाफ पूरी दुनिया, पूरा देश ये जान चुका है। अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे, देखिए आज देश 75 साल पहले जिनके अधीन रहा, जिनकी गुलामी में रहा, आज वो देश ब्रिटेन से ज़्यादा आज आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत है। हम आर्थिक स्थिति में पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आ गए हैं। जिस देश में कोई सुरक्षा की व्यवस्था इतनी नहीं होती थी, जिस देश की हमारी बाहें ताकतें हमारे को बहुत छोटा आंकती थी, आज विक्रांत के रूप में जिस प्रकार से हमारे देश में निर्मित एक जहाज आपने देखा होगा वो बना है। पहले और साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा से आप सुनिए, बिल्कुल भारत जोड़ो ही नाम इनका गलत है। इनको सिर्फ गांधी परिवार बचाने के लिए इन्होंने ये यात्रा की है, ये पाखंड किया। ये बात करते हैं महंगाई की, मैं आपको पूरा इसको कंप्लीट होना जरूरी है। क्या राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत राजस्थान में आएंगे तो किस मुंह से आएंगे? आज राजस्थान में, भारत में सब में महंगा पेट्रोल, सब में महंगा डीजल, सब में महंगी बिजली, सब में महंगा पानी, सब में ज्यादा बेरोजगारी दर। ये किस मुंह से, क्या वहां पर जब यहां आएंगे तो किस मुंह को लेके आएंगे? इन्होंने बात की थी राहुल गांधी ने कि हम किसानों का 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। 10 दिन के अंदर कर्जा माफ, आज तक संपूर्ण कर्जा माफ राजस्थान की सरकार ने नहीं किया है। राजस्थान भ्रष्टाचार में अव्वल, राजस्थान बलात्कार में अव्वल, राजस्थान अपराधों में अव्वल। और किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं जहां पर आपकी सत्ता है, जहां पर आपकी सरकार है, वहां के लिए आपका दौरा माफ नहीं। एक और अशोक गहलोत कहते हैं कि गुजरात में बेरोजगारी दर, गुजरात में आपको पता होना चाहिए बेरोजगारी दर 7-8% है, आपके यहाँ 32% है। आप क्या बयान देते हैं? क्या जनता समझती नहीं है? ये भारत जोड़ो आंदोलन सिर्फ गांधी परिवार बचाओ का एक आंदोलन है, जिसको जनता के सामने एक महज दिखावा है। ये किसी भी सूरत में कहीं भी सफल होने वाला नहीं। ठीक है मिथिलेश जी, अभी आपने सुना मुकेश जी क्या कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का मकसद अलग है भारत जोड़ो यात्रा निकालने का, बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है और इसीलिए ये अभियान वर्सेस सियासत हो गई है। कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, अभियान वर्सेस सियासत तो एक पहलू है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यह है कि भारत जोड़ो यात्रा वैसे तो एक सकारात्मक सोच से देखे तो एक अच्छी पहल है, लेकिन इसमें जो इसको इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही थी वो एक पहले बीजेपी के जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाली थी वो कंपनी दे रही थी, उसको तोड़ दिया। तो 1983 में चंद्रशेखर ने जो यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से राजघाट तक, वैसी अगर निकालते हैं या गांधी जी की दांडी यात्रा जैसा निकालते हैं, या जो ये यात्रा है इसमें 3 तरीके की यात्री हैं, एक भारत यात्री है, एक राज्य यात्री है, एक अतिथि यात्री। इन्होंने भारत यात्री चयन करने में भी सिफारिश का प्रयोग किया है। तो भंवर जितेंद्र सिंह जी के खास एक व्यापारी हैं, उनको विजेंद्र को साथ लिया है। बीजेपी कांग्रेस के जो यूपी के हैं संदीप सिंह, जो प्रियंका जी के, वो 5 महीने रहेंगे तो यूपी में कौन काम करेगा? तो इनका जो कंसेप्ट है, फिर गांधी जी की तरह क्या ये कोई एक उसमें जो उस पर ट्रंक में रुकेंगे, या गाँव में जो एक कांग्रेसी उसके घर रुक के खाना खाएंगे? क्या गांधी जी की तरह रात्रि जागरण करेंगे? क्या संवाद और समीक्षा करेंगे? तो इस भारत जोड़ो यात्रा का जो रिजल्ट है वो 2-5 दिन में आएगा। और भारत जोड़ो यात्रा से पहले आज सीताराम लामा ने जिस तरीके से रघु शर्मा जी के बेटे के ऊपर तंज कसा है, तो पहले तो कांग्रेस जोड़ो का बात है। आज एक नेता के होर्डिंग उतारे दिए गए 4 दीवारी के अंदर, जिसका बर्थडे है, उसके बर्थडे से पहले
विश्राम मीणा जी ने कहा कि ऊपर से दबाव है, उनके होर्डिंग उतार दिए गए। तो पहले तो कांग्रेस जोड़ो की जरूरत है, भारत जोड़ो तो सेकंड फेज में। लेकिन फिर भी मैं अच्छी बात मानता हूं कि जगन रेड्डी ने 1700 किलोमीटर की सियासत यात्रा निकाली थी, उसके बाद में राहुल गांधी ने अच्छी पहल की है और इसका सकारात्मक परिणाम आ भी सकता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है। सियासत के जितने भी पंडित है वो ये कहते जा रहे हैं कि अब भाजपा की जो राष्ट्रवाद की चाशनी है उस पर कहीं न कहीं तंज जेब परेशान करने लग गई है। जो किसी इस देश में जो प्रधानमंत्री देवीलाल जी थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि जो राजनीतिक दल संवाद और समीक्षा करना भूल जाता है और केवल अपना मिथ्या महिमा मंडन करने में जुट जाता है, उसे जनता पटक देती है। तो भाजपा को आज संवाद और समीक्षा की जरूरत है। ये केवल चंद जो लोग हैं उनके बाद में गांव में परेशानियां बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी वाकई है, महंगाई वाकई है। ठीक है, देश आर्थिक रूप से आपके कागजों में बहुत मजबूत होगा, आंकड़ों में बहुत मजबूत होगा। राष्ट्र सुरक्षा के मामले में मोदी जी ने नो डाउट सेना के मामले में बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया, उसके लिए देश उनको धन्यवाद देता है। लेकिन जो अहम चीज है कि इस देश की 140 करोड़ की आवाम, उसका कैसे उसका विकास हो जो आपने वादे किए थे। आप पड़ोसी देशों की बात करके बच नहीं सकते। आपने जो सपने दिखाए थे वो सपने पूरा करने पड़ेंगे। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो कांग्रेस, जो गांधी जी का कंसेप्ट था, जो आज उन्होंने साबरमती आश्रम भी गए, तो उस साबरमती आश्रम से जाकर अगर राहुल गांधी ये सीख लेते हैं कि हम गांधी जी की तरह ही रात्रि में जागरण करेंगे, हम गांधी जी की तरह ही रात्रि में किसी कांग्रेसी के घर भोजन करेंगे, तो हो सकता है ये जो भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी बन जाए। ठीक है योगेश जी, अहम ये भी है कि ठीक है कांग्रेस यहां पर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन बीजेपी को इससे दिक्कत, क्योंकि बीजेपी एक तरफ तो ये कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, एक लिमिटेड राज्यों में ही सरकार इनकी बची है, अध्यक्ष इनका बन नहीं रहा है, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें। इसके बाद अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालती है तो फिर ये इतना अहम बीजेपी के लिए क्यों हो जाता है? क्या वाकई में भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद कुछ तस्वीर बदलने वाली है और 21 दिन तक क्योंकि ये यात्रा राजस्थान में रहेगी उसका क्या इंपैक्ट रहेगा? देखिए श्वेता, पूरी यात्रा का मकसद सबसे बड़े तौर पर देखा जाए तो उन राज्यों में है जहां कांग्रेस जमीन खो चुकी है, जहां कांग्रेस अपने दम पर सरकारें बनाती थी, जहां कांग्रेस के बलबूते सरकारों के निर्माण होते थे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो पूरा मार्ग चुना गया है और दक्षिण भारत से शुरू की गई है, ये दक्षिण भारत जहाँ एक ज़माने के अंदर कांग्रेस का बोलबाला था, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो दक्षिण के अन्य इलाके हों, लेकिन धीरे धीरे केरला हो, आज वहाँ पर कांग्रेस अपने अस्तित्व को खड़ा करने में फिर से एक कहा जा सकता है चुनौती की तरह ले रही। भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल होगी इन इलाकों के अंदर, ये इस बात को तय करेगा। और दक्षिण भारत में पदयात्रा का मतलब है कि वहाँ एक राजनीतिक इतिहास पदयात्रियों का रहा है। वहाँ पर एल टी रामाराव ने पदयात्रा निकाली, YSR ने निकाली, उनके बेटे जगन रेड्डी ने निकाली, चंद्रबाबू नायडू ने निकाली, जयललिता ने यात्रा निकाली थी। तो एक लंबा इतिहास वहाँ पर पदयात्राओं का रहा है। तो यही कारण है कि एक पूरा का पूरा सिनेरियो बदलने की जो चाहत है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी का दक्षिण के प्रति मोह बढ़ा है। उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा, वो आज सांसद है देश की लोकसभा में, तो वो दक्षिण का प्रतिनिधित्व करते हैं, केरला के वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि वो अमेठी का करते हैं। और दूसरी बात, राजस्थान में सर्वाधिक दिन, और 2 राज्य हैं कर्नाटक और राजस्थान जहाँ सर्वाधिक दिन यात्रा रहेगी। राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में फिर से इस हिंदी पट्टी के इस राज्य पर कांग्रेस कैसे काबिज हो, इसलिए राजस्थान पर विशेष फोकस किया गया है। और आपने देखा होगा कि इस यात्रा के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो पूरी लिस्टिंग है, उस लिस्टिंग में उन तमाम जो भारत यात्री जो लिए गए हैं उनका फिटनेस टेस्ट हुआ है, क्योंकि उनको लगातार हर रोज़ 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा। राहुल गांधी के बारे में मैं पहले श्वेता कह ही चुका हूँ कि रोज़ाना वो 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो उनका फिटनेस को लेकर कोई समस्या उनके साथ नहीं है। और लेकिन उनके साथ चलने वाले उस तरह फिट रहें, ये बहुत ज़रूरी होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी इसके ज़रिए देश को समझना चाहेंगे, उनका डायरेक्टली संवाद होगा वहाँ के निचले कार्यकर्ता से लेकर बड़े कांग्रेस के नेता से उनका सीधा संवाद होगा। एक जो बड़े दिनों से एक राहुल गांधी को लेकर एक ओपिनियन बन गई थी, कई बड़े नेता भी ये कहते थे
खुद गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़ने से पहले बोल के गए कि राहुल गांधी मिलते नहीं है, बात नहीं करते। अब जब वो खुद पदयात्रा में होंगे तो वो लगातार वहाँ पदयात्रा करेंगे, वहाँ रात को उनका ठहराव होगा, किस जगह उनका रुकना है, तो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को समझेंगे, वहाँ पर स्थानीय नेताओं से वहाँ का ज़मीनी फीडबैक लेंगे। तो इस यात्रा का मकसद है एक राजनीतिक तापमान जानना कि क्या कांग्रेस फिर से देश पर काबिज हो सकती है क्या, एक फिर से। और दूसरा, ज़्यादातर राज्यों में दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है, तो क्षेत्रीय दलों के साथ, किस क्षेत्रीय दल के साथ क्या, कितना गठबंधन किस तरह करना है, कितना मुनासिब रहेगा, ये तमाम। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ दिनों में क्षेत्रीय दल जो खास तौर से दक्षिण भारत से जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, वो खुद प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखते हैं, वो अपना एक अलग थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो ये कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि कांग्रेस खुद प्रमुख विपक्षी दल के नाते सभी जो विपक्षी दल है उसको लीड करना चाहती है। तो वो किसी भी तरह से इसमें अगर सेंध लगती है तो ये कांग्रेस को नुकसान है, चाहे वो तेलंगाना के सीएम लगाए, चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लगाए। ठीक है, तो पूरा एक वाइड परिप्रेक्ष्य में यात्रा का अपना महत्व है। जी ठीक है, बिल्कुल ये एक अहम बात आपने कही। लेकिन आरसी जी, एक बात है जो भी चर्चा में भी सामने कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कांग्रेस को भी जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आपसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आ रही है, और अगर ऐसे में कोई एक उद्देश्य लेकर कांग्रेस चल रही है तो उसमें सबका साथ होना जरूरी है। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? श्वेता जी, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के बारे में जो लोग चर्चा करते हैं, जो लोग भारत जोड़ने के बारे में जब चर्चा का विरोध करते हैं, वो लोग वही हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं, जो अलग अलग आधार पे, जो मैंने पहले कहा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। ये देश के लोग, तमाम उन राजनीतिक दलों को, लोग को जो देश के लोगों में, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको विश्वास है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका विश्वास रहा है, आज देश के संवैधानिक मूल्यों में जिनका विश्वास है, सब लोगों को आमंत्रित किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। देश के जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, कांग्रेस जोड़ने की बात क्यों आ रही है? कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत, कांग्रेस क्या एकजुट नहीं है? मैं कह रहा हूं कांग्रेस जोड़ने की बात तो वो लोग उठा रहे हैं जो इन मुद्दों से देश को विचलित करना चाहते हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, वो ऐसी बातों को जिक्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जब देश जुड़ जाता है, देश के हर नागरिक को जोड़ने की बात कर रहे हैं। श्वेता, मैंने बीजेपी के जो मेरे साथी हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने बोला, आर्थिक मोर्चे पे उन्होंने चर्चा की। मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर 8 साल के अंदर 142 लोगों की आमदनी, हिंदुस्तान के 142 लोगों की आमदनी 30 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाती है, और 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया जाता है। 84% लोगों की आमदनी खत्म हो जाती है। ये कैसे हो जाता है? दो समूह है जो 8 साल पहले बहुत बड़े कर्जदार थे, और 8 साल में वो एशिया में नंबर 1 हो जाते हैं, दुनिया में नंबर 3 का हो जाता है इसी देश से। ऐसा कैसे हो जाता है? 70 साल में इस देश के 130 करोड़ लोगों ने, मुझे उस प्रधानमंत्री नेहरू का वो वक्तव्य याद है जब बांकड़ा डैम को जनता को समर्पित कर रहे थे, वहां पे काम करने वाले श्रमिकों से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा हम इस बांध का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्र का निर्माण करें। श्वेता, इस देश का हर नागरिक, 130 करोड़ लोगों ने जिस राष्ट्र का निर्माण किया, रिएक्शन जरूर लेना चाहेंगे। आरसीजी, अहम बात आपने कही, उद्देश्य कांग्रेस का आपने यहाँ पर क्लियर किया। दामों में अपने आरसीजी, आपने कांग्रेस का उद्देश्य यहाँ पर क्लियर किया, लेकिन मुकेश पारिक जी, सवाल तो ये भी उठता है कि अगर यात्रा निकाली भी जा रही है, बीजेपी की भी तरफ से भी जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि गांधी परिवार को बचाने के लिए आंदोलन है, कैसे गांधी परिवार को हो क्या रहा है? गांधी परिवार अपनी जगह है, बचाने की जरूरत तो कहीं पड़ नहीं रही है। भारत जोड़ो यात्रा से कैसे होगा? कहीं ना कहीं बीजेपी भी किसी भी मुद्दे पर गांधी परिवार को लेकर आती है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, अगर कोई मुद्दा नहीं है तो। मतलब महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा तो है, देश का आम जनता को तो सरोकार इसी से है। जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कुछ अब बचा ही नहीं है। जब कांग्रेस के सारे दिग्गज बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के गांधी परिवार की ही बात आएगी। और जहां तक गांधी परिवार का बात है, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो और चाहे और कोई मामले हो, ये खुद भ्रष्टाचार के उसमें डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। ऐसी पार्टी से आप भारत जोड़ो आंदोलन, उसका कहीं कोई उद्देश्य नजर नहीं आता है। और ये साफ है, और मैं फिर पुनः दोहराऊंगा कि ये मैं सिर्फ गांधी परिवार को बचाने के लिए भारत जोड़ो आंदोलन का कोई ईडी से फोन नहीं आता है। अगर आप साफ है तो ईडी से फोन की कोई डर मत। अगर आप बात साफ है तो ईडी से क्यों डरते हो? और अगर आप ईमानदार हो तो ईडी से क्यों डरते हो? क्योंकि देश में दो लोग राजस्थान में महंगाई चरम पर है, राजस्थान में बेरोजगारी चरम पर है, खुश होंगे राजस्थान में बेरोजगारी। ठीक है मिथिलेश जी, इस यात्रा के शुरू होने से पहले ये संग्राम क्यों, इतनी बयानबाजी क्यों, डाइवर्ट करने की कोशिश? डाइवर्ट करने की कोशिश के अलावा जो भाजपा का जो थिंक टैंक है वो इस बात को अच्छी तरह पहचानता है कि राहुल गांधी
कि जो इन्होंने एक सोशल मीडिया पे इमेज क्रिएट की है, वो इमेज अगर इस भारत जोड़ो यात्रा से चेंज होती है तो भाजपा के लिए एक राजनीतिक संकट या राजनीतिक परेशानी पैदा करने वाला हो सकता है। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वो वाकई, क्योंकि उस परिवार का जो रिश्ता है वो इस देश के साथ बहुत गहरा रहा है और हिंदुस्तानी भावात्मक लोग होते हैं, अगर वो इमोशनल क्वोशिएंट क्रिएट करने में सक्सेस हो जाते हैं, पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट करने में सक्सेस हो जाते हैं कि वो उसी इंदिरा गांधी के, उनकी दादी थी, जवाहरलाल नेहरू का त्याग था, वो अगर उसको क्रिएट करने में और गांधी से अपने आप को लिंक करने में आम आवाम के सामने वो छवि वापस स्थापित कर देते हैं, तो कांग्रेस के लिए एक ये बूस्टर डोज साबित हो सकती है भारत जोड़ो यात्रा। इस बात में कोई शक शुबा नहीं है। योगेश जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे, क्योंकि हालांकि अभी 7 तारीख से यात्रा शुरू होनी है, उद्देश्य भी कितना क्लियर होता है, कुछ दिन यात्रा चलने के बाद भी तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल अगर अभी जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जो उद्देश्य कांग्रेस लेकर चल रही है, क्या आपको नजर आता है इस ओवरऑल मुद्दे पर एक फाइनल कमेंट? श्वेता, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने घोषित पदयात्रा नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पदयात्रा की, गाँव में गए, झुग्गी झोपड़ियों में वो पहुँचे, उन्होंने बहुत करीब से देखा था और इसी के बाद उन्होंने एक बात कही थी कि हम सेंट्रल से 1 रुपया भेजते हैं और वो 25 पैसे खर्च होता है। तो ये बड़ा उनका एक नारा था या उनका बड़ा संबोधन था, जिसको बाद में उनकी ईमानदारी से जोड़कर देखा गया। ये अलग बात है, वो पार्स के बाद उनके छवि पर आँच आई, लेकिन बाद में वो क्लीन कहे गए। अब कुल मिलाकर जिस तरह का घटनाक्रम है भारत जोड़ो को लेकर, राहुल गांधी को खुद को साबित करना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं बने ये अपने आप में अलग विषय है, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा से खुद को साबित करना होगा। आज जिस तरह के आरोप उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उन पर लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, उन मूर्धन्य नेताओं ने लगाए हैं जिन्होंने उनकी दादी के साथ काम किया, उनके पिता के साथ काम किया, उनकी माँ के साथ काम किया। तो ये राहुल गांधी को सोचना होगा, वो खुद आंतरिक लोकतंत्र की बात अपनी पार्टी में करते रहे हैं, तो उनको अपने पार्टी के नेताओं की बात सुननी होगी, चाहे वो कड़वी क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल अहम बात आपने की, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बड़ा उद्देश्य लेकर कांग्रेस चल रही है, भारत जोड़ने की बात कर रही है, जिसको लेकर अप्रैल में ही चिंतन शिविर में कहा गया था, और उसके बाद 7 तारीख से ये यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन अभियान के तौर पर जहां कांग्रेस ले रही है, वहीं इसे सियासत के तौर पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी देख रहे हैं, और इसलिए बयानबाजी का यह दौर जारी है। लेकिन बेहद अहम यही है कि भारत जोड़ने की जो कोशिश की जा रही कांग्रेस की तरफ से, उससे फायदा कितना कांग्रेस को होने वाला है और किसे नुकसान होने वाला है, किसे लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है, और शायद इसलिए बयानबाजी करके मुद्दे को भी डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की जनता जरूर देखेगी, क्योंकि हर एक क्षेत्र से ये यात्रा निकलेगी, कितना फायदा होता है, कितना लोग साथ आते हैं, और इस यात्रा के खत्म होने के बाद क्या इंपैक्ट होता है, इस पर भी हर किसी की नजर है, फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर आम जनता। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।